बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो ऐं मज़े में हूंदो। ख़ूबसूरत ॾींहं जी ख़ूबसूरत शुरूआत थी वई हूंदी। मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबा अली। अॼु जो ॾींहुं जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं जुमे जो ॾींहुं वॾो ख़ासि हूंदो आहे असां मुसलमाननि जी ज़िंदगी में मुसलमाननि जे लाइ। ऐं हिन ॾींहं ते असां उन्हनि सभिनि शयुनि जी असां ॾाढो ख़्यालु रखंदा आहियूं। जीअं असां सुबुह जो जल्दी उथणु ऐं गुसल करणु ऐं वरी नमाज़ ते पाबंदी सां वञणु ऐं नंढनि ॿारनि खे बि इहो ई असां सेखारींदा आहियूं त जुमे ते ज़रूरु मस्जिद वञी करे जुमे जी नमाज़ अदा कनि। ऐं उन सां गॾो गॾिजी जेके ख़वातीन हूंदियूं आहिनि पंहिंजे घर में ई एहतमाम कंदियूं आहिनि जुमे जी नमाज़ जो, पर उन सां गॾो गॾु खाधे पीते जो बि ख़ासि स्पेशली छो जो जुमे ते असां जेके मर्द हज़रात हूंदा आहिनि उहे जल्दी घरनि ॾे ईंदा आहिनि ऐं नमाज़ पढ़ी करे पोइ हर को पंहिंजे घर में पंहिंजे प्यारनि सां टाइम स्पेंड कंदो आहे। सो जुमे जो ॾींहुं इस्लामी तरीक़े सां ॾाढो ख़ासि आहे, पर अगरि फैमिली जे तरीक़े सां ॾिसूं ऐं फैमिली जे हवाले सां ॾिसूं त पोइ बि ॾाढो ख़ासि आहे। ऐं इन ॾींहं ते ऐं वरी वॾो ख़ासि असांजो एहतमाम बि थींदो आहे खाधे पीते जो, पर उन सां गॾो गॾिजी हिकिड़ो फैमिली टाइम बि ॾाढो सुठो इंजॉय थींदो आहे तमामु फैमिली जो। ऐं उन खां पोइ वरी वीकेंड शुरू थींदो आहे जीअं सुभाणे जी हफ़्तो ऐं वरी आचर आहे त इहो जुमो छंछरु आचर इहे सभु ॾींहं जेके तमामु ॾींहं हूंदा आहिनि इहे बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि फैमिली सां गॾु गुज़रंदा आहिनि। पर वधि में वधि जुमे जो ॾींहुं बि आहे ऐं हिकिड़ो असांजो वीकेंड बि शुरू थियण वारो आहे। उन सां गॾो गॾिजी असांजो हिकिड़ो जेको ख़ुशगवार मौसमु आहे इन जे करे वधीक असांजो जेको मूड ज़बरदस्त थी वियो आहे। मौसमु जॾहिं सुठो हूंदो आहे त असांखे अगरि कोई तबियत बि ख़राबु हुजे, को मथे में सूरु हुजे या कुझु बि अहिड़ो का नागवार ॻाल्हि बि असांखे ॾाढी सुठी ऐं मज़ेदार लॻंदी आहे। असांखे एतिरो कुझु फील न आहे थींदो छो जो ख़ुशगवार जॾहिं मौसमु हूंदो आहे ऐं मींहुं वसे पियो त पोइ जी मूड बि ॾाढो सुठो थी वेंदो आहे। सो मूड सुठो आहे ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे सुठियूं सुठियूं रेसिपीज़ बि ॿुधायूं। ऐं असां वटि किचन कॉर्नर में मूंसां गॾु अदीला मज़हर मौजूदु आहे, शेफ़ आहे। मां उन्हनि खे वेलकम चवां थी शो में। अस्सलाम वालेकुम अदीला, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मौसम एंजॉय हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसे बारिश वारिश एंजॉय कर रही हैं? एंजॉय कर रही है, बहुत ज़बरदस्त। किस तरीके से? क्योंकि शेफ़ हैं माशाल्लाह तो खाना भी पकाना होता है और घर वालों को खुश करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि इस मौसम में जो मज़े खाने के हैं पकोड़ों के और किस कहते हैं कड़ी, उसका मज़ा अलग है। अच्छा, बारिश में जो हम लोग खाते हैं ना वो ज़्यादातर हाँ पकोड़े समोसे शाम में स्पेशली अगर बड़ा ज़बरदस्त खुशगवार मौसम हो तो पकोड़े समोसे वो दुकानों पे बड़ी रश लग जाती है और मज़ा आता है और घर पे भी बना रहे होते हैं। असल मज़ा वैसे घर का है क्योंकि बाहर का आपको नहीं पता होता ऑयल का और सारे इंग्रेडिएंट्स का, लेकिन जो होम शेफ़ आजकल इसीलिए फेमस हो रहे हैं कि लोग प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ को कि घर के खानों को। क्योंकि देखिए ना बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं और जो आपको सीज़न आपके यहाँ आता है हमारे यहाँ तो उसके हिसाब से बीमारियाँ भी वैसे ही आ रही होती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, अब बड़ी अवेयरनेस भी आ गई है खाने पीने के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, तो हर कोई अपना हाइजीनिक रहने के लिए अच्छा खाता है और अच्छे तरीके से रहता है। क्या बनाया आज आपने? मैंने आज होम मतलब अपनी ये मेरी सिग्नेचर डिश भी है और मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आज आप लोगों को ये ट्राई कराऊँ। तो दिस इज़ मतलब ये चिकन पेटीज़ हैं, ब्रेड पेटीज़। तो बस इसमें मतलब बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है और जल्दी बन भी जाती है फटाफट। तो मैंने कहा आज मैं ये लेके जाऊँ चिकन पेटीज़, चिकन ब्रेड पेटीज़। चिकन ब्रेड पेटीज़ चलें, इनकी रेसिपी बताती चलें जी, ताकि हमारे नाज़रीन को ही पता चले और शाम में जी हाई टी में ये ज़रूर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ। मैं सबको ये एडवाइस करूँगी कि ये ज़रूर ट्राई करें। और इसका मतलब इसमें ये है कि आप वैरायटी है, मतलब इसमें रेंज ये कि आपकी जो अंदर की फिलिंग है उसमें आप मतलब पोटैटो की भी बना सकते हैं, इसको चिकन की भी बना सकते हैं, कुछ घर में नहीं है तो ओनली वेजिटेबल और जस्ट मायोनीज लेके भी बना सकते हैं। तो बस इसकी जो सॉरी मतलब आज जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उससे ये अपने चिकन ब्रेड पेटीज बना सकते हैं। ठीक है। तो इसकी मतलब रेसिपी ये है कि आप बाउल में पहले मायोनीज़ लीजिए, केचप लीजिए, सोया सॉस है और चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा आप इसके अंदर मतलब चिकन के मिन्स डाल दें और वेजिटेबल्स डाल दें। तो इन सबको मिक्स करना है जस्ट, और ब्रेड को आपको कट करके साइड पे रख लेना है और बस जस्ट वाटर चाहिए आपको सिंपल, उसमें बस ब्रेड को मतलब आपको डिप करके बस स्प्रेड कर करके उसका वाटर वो कर देना है।
डिस्चार्ज, तो बस उसके अंदर इसको फिल करके जस्ट लाइक अ बॉल बना लेने हैं और वो साइड पे रख लें। अब ये ऑप्शनल है कि आप इसको एग के ऊपर या ब्रेड उसके ऊपर करते हैं कोडिंग या नहीं, ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप एग को इसको कोडिंग करें। जिस बास लोगों को सूट नहीं करते एग्स, तो एलर्जी होती है तो वो ना करें, तो वो जस्ट और बस हाई फ्लेम पे उसको बस डीप फ्राई करना है इसको। अच्छा, इसमें फिलिंग हम कोई भी कर सकते हैं? फिलिंग कोई सी भी हो सकती है, पोटैटोज़ भी आप मैश करके कोई भी हमारे वेजिटेबल्स मिला जुला के उसमें डाल सकते हैं, बस फ्रेश होने चाहिए, हर चीज़ हाइजेनिक होनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो इसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि हर चीज़ को, घर की भी जो माएँ हैं और बहनें हैं वो ये चीज़ को काफ़ी प्रेफर करें कि ऑयल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा मैटर करता है। ये बड़ा मैटर करता है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और माँ बहनों से मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो मौसम चला हुआ है, बारिश जो मौसम हली रहियो आहे, तो उनमें असां खाधे पीते जो वधि में वधि ख्यालु रखूं। कोशिश कयूं जेको बि असां दिलि चवे थो खाइण जो असां घर में ई पाण पचाए करे खाऊं तो वधीक बहितर आहे, ना करे असां ॿाहिरि सां घुरायूं, ॿाहिरियों असां घुराए खाऊं त उहो ॾाढो अनहाइजेनिक ऐं अनहेल्दी बि थी वेंदो आहे। जीअं असांजी रेसिपी आहे चिकन ब्रेड पेटीज़, ऐं ये घर में भी ठही वेंदा ऐं ॾाढो ज़बरदस्त ऐं ईज़ी तरीके से ठही वेंदा आहिनि। थैंक यू सो मच अदीला, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपने बताई। ये तमाम रेसिपीज़ असांजी यूट्यूब ते भी हूंदियूं आहिनि, तव्हां उन्हनि खे फॉलो करे सघो था ऐं उतां पंहिंजे घर वारनि खे ठाहे करे ख़ुशि बि करे सघो था। नंढड़े ब्रेक ते वेंदासीं, नाज़रीन काल्ह न वञिजो, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी बि वापसि अचूं था। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। Mung, tasula para darur lagi ayu. Akpar इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तस्वीर खुशवी कम के मुंबा का मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासो तो बदर का दिहा वो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं जी हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट बि जॉइन करे रहिया आहिनि, जीअं जुमो आहे ऐं हमदो सना जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि जारी सारी हूंदो आहे प्रोग्राम में असां वटि जुमे ते। ऐं जी अदीला मज़हर खे त मां वञणु नाहे ॾिनो ऐं उन्हनि जी जर्नी जे बारे में मां ज़रूरु अव्हांखे ॿुधाईंदमि, त उन्हनि खे हिकु भेरो ॿीहर मां वेलकम चवंदमि शो में। अस्सलाम वालेकुम, फिर से आपको वेलकम। और जी मूंसां गॾोगॾु हिते हुमा नाज़ मौजूदु आहे ऐं हुमा नाज़ साहिबा खां असां हमद ॿुधंदासीं। जी जो भी कुछ है बनाम अल्लाह है, जो भी कुछ है
बनाम अल्लाह है कि ये सब कुछ कलाम अल्लाह है कि ये सब कुछ कलाम अल्लाह है। ये जो कौनैन है सजाई गई, ये जो कौनैन है सजाई गई, ये भी बाएहतमाम अल्लाह है, ये भी बाएहतमाम अल्लाह है। जितने दर्जे हैं सबसे ही बढ़कर, जितने दर्जे हैं सबसे ही बढ़कर वाजिबुल एहतराम अल्लाह है, वाजिबुल एहतराम अल्लाह है। रोज़ व शब उसके ही वसीले से, रोज़ व शब उसके ही वसीले से, सुबह अल्लाह है शाम अल्लाह है, सुबह अल्लाह है शाम अल्लाह है। मिटना हर शय के है मुक़द्दर में, मिटना हर शय के है मुक़द्दर में, बाकी बस एक नाम अल्लाह है, बाकी बस एक नाम अल्लाह है। जो भी कुछ है बनाम अल्लाह है कि ये सब कुछ कलाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदीला, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि माशाल्लाह आप इतना कुछ कर रही हैं और शोज़ भी कर रही हैं और टीवी पे आप हमारे शोज़ पे ये बना भी रही हैं, तो कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब कैसे शुरू हुआ सिलसिला कुकिंग का? स्टार्ट इस तरह हुआ कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ससुराल वालों को बहुत इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है इस चीज़ में। तो क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। तो मेरी जो सास थी तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, मेरी नंदें, कि नहीं तुम कर सकती हो। तो बस वो जो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो फील्ड स्टार्ट हुई है तो फिर सबने, और फिर मेरे जितने भी ससुराल में लोग हैं वो तारीफ़ इतनी करते हैं कि अब थोड़ा सा भी बनाओ ना, अब वो इतना सा भी अच्छा होगा तो वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि वो सामने वाले को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है कि वो फिर वो कुछ करना चाहता है। तो जब दावत हुई, कुछ हुआ, तो बस ये स्टार्ट मेरा था। फिर मैंने आगे जाके इस चीज़ को बचपन में शौक था शादी से पहले
कुकिंग का? बिल्कुल था, लेकिन कुछ बस ये बनाती था थी कि एक किचन डर में खौफ तो जाके? था, लेकिन वो डर जो है ना मेरी इन लॉज ने काफ़ी निकाला है। तो वो एक जो थी हेजिटेशन कि भाई नहीं, लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बना लेती हूँ, चाहे वो अच्छा, देसी काफ़ी हो ख़वातीन चाइनीज़। हमें देख रही हैं और वो चाह भी रही होती हैं कि भाई हमने कुछ करना है, कुछ बिल्कुल। करना है। अब खाना तो सब नहीं बनाना आता है ना, बिल्कुल। हर जो भी वो हमारी बिल्कुल। खातून हैं, वो घर पे बैठी हैं, खाना बनाती हैं, बिल्कुल। उसको एज ए बिज़नेस कैसे लेके जाएं? बिज़नेस के लिए बस मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि आज का जो ये सोशल मीडिया का दौर है ना, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने इस चीज़ में मुझे लाए। पहले मैं जो हूँ सिर्फ खाली जो है व्हाट्सएप के थ्रू बिज़नेस लिया करती थी, लेकिन ख़ुद मेरे बेटों ने मुझसे कहा कि मम्मा अब वो मतलब टाइम है नहीं कि आप सिर्फ लिमिटेड काम करें, तो उस पे आप ये कि इंस्टा पे है, फेसबुक के थ्रू है, तो आप अपना एक पेज क्रिएट करें जिसके थ्रू आप इस चीज़ के फील्ड को बढ़ाएं। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब बिज़नेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प आउट हुई है। तो मैं सबको यही एडवाइस मतलब बच्चों ने भी आपको सपोर्ट किया, बहुत इतना, और सपोर्ट उन्होंने किया है, मोटिवेट बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप ये सोशल मीडिया से जी काम बिल्कुल कर सकती बिल्कुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। अच्छा, ऑर्डर्स आना शुरू हुए फिर फ़ौरन ही? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एरिया इतने कोऑपरेटिव लोग हैं सोसाइटी में, तो स्टार्ट मैंने वहाँ से लिया। तो उन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी मुझे ऑर्डर्स दिए, तो मेरे अंदर एक जो है मतलब समझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने आगे इस चीज़ को लेके गई। अच्छा, क्या सबसे अच्छा बनाती हैं और क्या क्या बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बना लेती हूँ, चाइनीज़, देसी। बस ये कि बेकिंग में थोड़ा सा मुझे अभी महारत नहीं है, लेकिन ये कि देसी, चाइनीज़ और इटालियन डिशेस ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बना लेती हूँ। और जो भी दावतें होती हैं तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि हर चीज़ पसंद की जाती है। मेरी सिग्नेचर डिशेस में कहें तो बिरयानी और कढ़ाई। बिरयानी और कढ़ाई, सही है। अच्छा, उसके अलावा मतलब आप क्या ख़वातीन जैसे होती हैं हमारे घर पे बैठी हुई और कुछ नहीं कर रही बिल्कुल और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल, उनसे आप क्या एडवाइस करेंगी कि क्या फूड के बिज़नेस में या एंटरप्रेन्योर जैसे आप माशाल्लाह हैं, तो उसमें क्या इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप कुछ काम कर सकती हैं? बल मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्वेस्ट भी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लेडीज़ अपने घर में खाना तो बनाती ही हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए। तो क्या उसी पैकेजिंग में के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन ये कि अगर स्टार्ट लेना है अपना आपको, सिर्फ आप चेकआउट करना चाहती हैं कि हमारा काम चल सकता है या नहीं, तो मैं यही कहूँगी जो घर में आप खाने बना रहे हैं ना, उसी को आप अपडेटेड करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दें, तो वो थोड़े थोड़े जो ऑर्डर्स आएंगे उससे ये होता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो अर्निंग स्टार्ट होगी वो आपकी सेविंग्स में जाएगी, तो वो सेविंग जो आप कर रहे हैं उसी को फिर आप इसी में ही मर्ज कर लें। आप बिजनेस उसी से स्टार्ट कर लें बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी से जो है आप ये आगे बढ़ा पैकेजिंग और सकते ये सारी हैं। चीज़ें आप करवा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे भी मतलब इतनी ये क्योंकि कॉस्टली चीज़ें हैं नहीं। पहले मैं भी ये समझती थी शायद बहुत कॉस्टली आइटम्स होते हैं, ये फ्रोज़न आइटम्स जैसे हो गए, अगर आप बनाते हैं तो पैकिंग के आइटम्स अब हर जगह चीप प्राइजेस में मिल जाते हैं। होल सेलर्स पे चले जाएं आप, शॉप्स पे, तो वो ईज़िली मिल जाते हैं। तो अच्छा, वो आपको क्या लगता है कि कॉस्ट जो आती है एक शेफ़ की, एक कुक की, वो उसमें कवर हो जाती है? बिल्कुल जो हो आप लोग जाती है। चार्ज करते हैं? बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि जो हम लोग चीज़ बनाते हैं फिर हम उसको, क्योंकि हम गैस का भी लगाना होता है, अपने मसालों का भी, क्योंकि हम ऑल ओवर हर चीज़ निकालते हैं उसी में से। क्योंकि हम अगर हम मतलब सेपरेटली किसी के ऑर्डर्स को कवर कर रहे हैं तो वो सिर्फ ओनली जस्ट ऑर्डर नहीं होता, वो पीछे बैकग्राउंड पे हमारा ऑल ओवर सब पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा होता है, क्योंकि हम सेपरेटली गैस भी यूज़ कर रहे हैं उसमें, फ्लेम भी, अपने इंग्रेडिएंट्स भी। तो हम फिर जब अपना एक एस्टीमेट निकालते हैं तो उसमें हम हर चीज़ को फिर इस चीज़ को काउंट भी करते हैं कि हमें इस तरह करना है कि हमें ये चीज़ भी इसमें कवर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट शुरू में हो ही जाता है। ये है कि कुक अगर घर बैठे कुछ बना रहा है और दे रहा है, बिल्कुल, ऑर्डर्स ले रहा है, बिल्कुल। तो उसको फ़ायदा हो फ़ायदा जाता है। होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान में नहीं होता। नहीं, नहीं, जैसे ऐसा होता है ना नहीं कि है। आप बिज़नेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में आप
ये सोचें कि भाई आपको नुकसान ही होगा। नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत अच्छा काम है और घर की लेडीज़ के लिए इसलिए भी अच्छा है कि वो घर में भी रहती हैं और बच्चों को भी देख सकती हैं, फैमिली को भी देख सकती हैं और इस काम को भी आप चला सकती हैं घर बैठे। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है उन ख़वातीन के लिए ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे छोटे छोटे काम करना, घर से ही स्टार्ट करना और घर से ही स्टार्ट लेना और फैमिली की सपोर्ट के साथ उसको शुरू करना, कि जो बाहर नहीं जा सकती या फिर बच्चों को छोड़ के कहीं ऑफिस में 9 to 5 जॉब्स नहीं कर सकती, ऐसी टाइमिंग्स पे वो घर को कुर्बान नहीं कर सकती कि भाई हम बाहर जाके काम करें और वो, तो घर पे बैठ के आप क्या क्या कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको तकरीबन शोज़ में बता रहे होते हैं। जैसे माशाल्लाह आज भी हमारे साथ ऐसी ही एक पर्सनैलिटी मौजूद है। अच्छा, ऑफिस के काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं जब होम मेड खाना जा रहा होता है, कहीं किसी को पता चलता है तो आसपास के ऑफिस से भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक दो मतलब एक आवाज़ें आई हैं, खुशखबरियाँ आई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये इसी तरह ही हुआ कि पहले तो वो घरों में ही जाती थी, वो घर की लेडीज़ ने अपने हस्बैंड्स को बताया, उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया कि हम अपने ऑफिस के लिए आपसे चाह रहे हैं इस तरह करना। तो ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान कदम रखता है तो आगे भी बढ़ता है। तो बस अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए और बस हर चीज़ में मतलब काम में एक मुस्तहकम रहें, कभी घबराएं नहीं और काम से और हमेशा स्ट्रगलिंग कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी घर से भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ अगर आप उस पर कंसिस्टेंट हैं, बिल्कुल आपने वो छोड़ा नहीं बीच में, बिल्कुल आपने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल ऐसे तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचते हैं, बिल्कुल कामयाब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि भाई अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रगलिंग रहें और एक मुस्तहकम रहें तो अल्लाह ताला ख़ुद आपको कामयाबी देंगे। जब तक आप ख़ुद मुस्तहकम नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी। क्या चैलेंजेस आते हैं एज ए स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप जब आप शुरू करते हैं, तो क्या आप बिजनेस में मसले मसाइल क्योंकि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस हुए तो लेकिन ये कि एक आइडिया है फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता है, तो उसमें बस थोड़ा सा ये मसले मसाइल भी होते हैं कि आपको, क्योंकि आजकल कराची क्या ऑल ओवर पाकिस्तान में गैस के इश्यूज़ बहुत हैं, तो थोड़ा सा ये भी इश्यूज़ आते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे मिडनाइट्स ऑर्डर्स बहुत होते हैं। अब क्योंकि कराची में जो है ना शाम में ही आफ्टर मगरिब स्टार्ट होती है, वो लोग देर से उठते हैं, देर से खाते हैं, तो अब ये क्या होता है मिडनाइट जो ऑर्डर्स आते हैं ना उसको कवर करने के लिए फिर आपको जो है ना स्टोव की जैसे ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक कुछ मतलब कि अब आजकल हॉट प्लेट्स आ गई तो अब वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। तो अब मैं तो बस यही कहूँगी जो भी काम अगर आप ये इस काम में अगर आना चाह रहे हैं तो पहले जो है ना इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लें पहले से, क्योंकि सिलेंडर भी बड़ा होता है घरों में आजकल उसे मैं बहुत डरती हूँ डर भी लगता है, लेकिन फिर क्या करें, बस काम भी तो ये भी काम भी करना है। बिल्कुल ऐसे तो ये सारी चीज़ें भी हैं और गैस का मसला तो है और ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले मसाइल चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ इन्हीं चैलेंजेस को फेस करते हुए जब आप काम करते हैं तो फिर ज़्यादा मज़ा भी आता है और आपको फिर वो मेहनत आपकी जब वसूल होती है फिर मज़ा आता है, उसका मज़ा बिल्कुल अलग ही है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो अर्निंग हुई थी आपकी बिल्कुल कितनी थी और क्या फील हुआ? बहुत लिमिटेड थी, लेकिन हमने इंजॉय बहुत किया उस पैसों को ना, तो क्योंकि वो एक अच्छा लग रहा था, एक फीलिंग्स अच्छी आ रही थी अंदर से कि भाई ये अपनी कमाई मेहनत है, क्योंकि हस्बैंड्स तो कमाते ही हैं हर घर के, तो वो तो बेचारे फेस कर रहे होते हैं हर प्रॉब्लम, लेकिन जब वो हम कमा के फेस करते हैं तो फिर हमें आइडिया होता है कि वाकई जो मेहनत करके पैसे कमाने में मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। क्या ख़रीदा, क्या लिया, क्या किया उन पैसों का? बस वो घर में यूँ इंजॉय किया कि बच्चों को हो रहा था पिज़्ज़ा पार्टी करें आज, तो बस मम्मा की बहुत अच्छी अर्निंग हो गई, तो बस फ्रेंड्स सर्कल्स में भी काफ़ी लोगों ने डिमांड करी भाई हमें तो ट्रीट चाहिए, तो हमने बस यही किया कि एक छोटा सा किटी पार्टी रख ली घर में, जैसे एक छोटा सा एक गेट टुगेदर रख लिया, तो उसी में उसको मैनेज कर लिए पैसों को, तो इस तरह हमने फैमिलीज़ में भी सबके साथ उसको एंजॉय किया। सही। अच्छा, ऐसा होता है कहीं भी मिडनाइट या फिर ऐसे किसी टाइम पे आप थकी हुई हैं और बच्चों की कोई फरमाइश आ गई और फिर आप कह रही हैं भाई अभी छोड़ो मुझे, ऐसा कुछ होता है? अब नहीं होता, पहले होता था, अब मैं यूज्ड टू हो गई, तो अब तो कोई 2-3 बजे भी कह दे तो बस अब वो मज़ा आ रहा है, वो पैशन बन गया ना, तो अब वो एक मज़ा भी आ रहा है करने में भी, और ये कि एक
अब जो बच्चों के लिए भी चीज़ बनाती हूँ ना उसको भी अपडेट कर देती हूँ फ़ौरन, तस्वीर खींची और आपने बस सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उससे भी एक इंजॉयमेंट भी हो रही है, बिजनेस भी मिल रहा है, तो इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया और वो या तो बड़ा ज़बरदस्त निकला हो या तो फिर बिल्कुल फ्लॉप हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ? एक एक्सपेरिमेंट हुआ है मेरा अभी रिसेंटली। हाँ, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं, क्या हुआ था? बिल्कुल, अभी रिसेंट एक इवेंट था, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था, वो ओशियन मॉल में ही था, तो अब बस वो उसमें ये था कि मेरा टारगेट था हम लोगों का बकरीद के हवाले से था। अब मैं गोश्त तो खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और वाइट मीट लेती हूँ, तो मुझे टेस्ट तो नहीं कर सकती थी और मुझे बनाना भी सिर्फ मीट का था कुछ, तो बस मीट का बनाया, बहुत ऑल ओवर बहुत मज़े का बना, अच्छी चीज़ें रहीं। बस थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे ये हुई, जो मैं स्टार्टर्स उसके साथ रखे वो मैच नहीं हुए, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी मतलब पोजीशन से रह गई। तो ये मुझे एक आइडिया हुआ कि इस चीज़ में भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि उसके स्टार्टर्स क्या हैं, डिश के मतलब आपके साथ, मतलब आप जो डिश बना रही हैं उसके साथ भी जो एक साइड डिशेस होती हैं ना, उसकी भी सिलेक्शन आपको देखनी अच्छा, मीट पड़ती के है। साथ स्टार्टर क्या होना चाहिए? मतलब ये कि अगर जैसे आप ड्राई मीट बना रहे हैं, बिल्कुल अब बारबेक्यू स्टाइल है या बारबेक्यू में, तो उसके साथ तो डेफिनेटली ये पूरियाँ और इस तरह के आइटम्स ही चलते हैं ओनली। अब वो सुबह का बिल्कुल वो शो था, इवेंट, और मुझे पूरियाँ कहीं अवेलेबल नहीं थी, मैंने उसके साथ राइस रख दिए, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ मैच हो गए। सही। तो बस ये एक मिस्टेक हुई, हालांकि हस्बैंड ने बोला भी कि मत रखो कुछ भी, लेकिन मुझे ये हुआ कि कोई भी खाएगा वो किस तरह खाएगा, उसको फोक से तो नहीं खाएगा। तो बस वो एक मिस्टेक ये हुई मेरी कि अगर आप कभी भी कोई ड्राई आइटम करें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, माय बहुत प्लेजर। मज़ा आया आपसे बात करके। ऐं जी हुमा नाज़ असां गॾु गॾु आहे ऐं उन्हनि खां नात ॿुधंदासीं, पर उन खां पहिरियों अव्हां खां वठंदासीं इजाज़त। वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी इंशाल्लाह ॿिए प्रोग्राम में, ऐं सुठनि महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं सभु हाली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तुलसी भूल गए। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा
से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है,